नमस्कार दोस्तों, किस्सा खेल की जानिब से मैं पूजा अनिल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम सुनेंगे लघु कथा जगत में एक छोटी सी लघु कथा जिसे लिखा है शशि पाधाने और इसका शीर्षक है वज्रपात। आइए सुनते हैं। सुबह सुबह भाई का फोन आया था। बड़ी खुशी से वह कह रहा था, मुन्नी सुना, बड़ी अच्छी डील हो गई है। किसकी डील हो गई भैया? मालती ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। अरे अपने घर की, अच्छा ग्राहक मिल गया है। नहीं तो मैं सोच रहा था कि आज के समय में इतने पुराने मकान की कौन इतनी कीमत देगा। मालती को जैसे एक धक्का सा लगा। फिर भी शांत स्वर में उसने कहा, हाँ भैया, चलो अच्छा हुआ। फोन रखते ही वो आंख बंद करके एक एक करके घर के हर कोने में हो आई थी। कभी दालान, कभी पूजा का कमरा और कभी बगीचे। वो बड़ी सी बैठक जहाँ संगीत की कितनी महफिलें लगती थी, उसका छोटा सा कमरा। वो कोना जहाँ घंटों बैठ के वो कविताएं लिखती थी। और वो बरामदे के खंबे से लिपटी हुई मधुमालती की बेल, उसके साथ ही तो पली बड़ी थी वो। मामा ने बताया था कि जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उन्होंने यह बेल रोपी थी। मधुमालती और मालती दोनों के नाम भी एक साथ रखे गए थे। उसकी कलियों से वह अपनी गुड़िया के गहने बनाती थी और अपने भी। मालती जब भी बिहर जाती थी तो उस बेल के गले लगती थी, उससे बातें करती थी। जब माँ थी तब भी और अब जब माँ नहीं रही तब भी मधुमालती उसकी अंतरंग सहेली सी थी। और वो नया खरीदार, वह इस घर को तुड़वाकर नए सिरे से फ्लैट बनवाने की सोच रहा है। भाई के कहे शब्द उसके कान में हथौड़ी की तरह चोट करने लगे। अचानक उसके शरीर में कंपकपी सी हुई। घर बिक रहा है, घर बिक जाएगा। नया खरीदार, फ्लैट और वो मधुमालती की बेल, उसका क्या होगा? किसी अशुभ की आशंका ने उस पर वज्रपात कर दिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। ये थी छोटी सी कहानी वज्रपात, जिसे लिखा है शशि पाधाने और मैं हूँ आपकी साथी पूजा अनिल। आपसे फिर कभी कहीं इसी तरह मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।